हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए अभी सब आप लोग जो लास्ट टाइम पे जो हमारा चल रहा है नेट एग्जाम को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अब तो हमारे पास मतलब इतना कम समय बचा है, 30 डेज हमारे पास में बचे हैं। क्या हम 30 डेज के अंदर अब इन सारी चीजों पे जो है ओवरकम कर सकते हैं, या इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं जो हमने पिछले कई महीने के अंदर हमने पढ़ी है, या जिसने एक एक बार जिसका रिवीजन हुआ है, क्या ये 30 डेज हमारे सफिशियंट है। क्या हमारे माइंड में अभी एक बात चल रही है कि जो है यार इस बार दिसंबर वाला तो नहीं होगा, चलो देख लेते हैं, जून वाले में देखेंगे, है ना। अब चूंकि जितना एग्जाम पास जाता है ना, ये क्वेश्चन उतने ज्यादा माइंड में आने शुरू हो जाते हैं कि यार शायद मुझे नहीं लगता कि ये मेरा इस बार होगा, अदरवाइज फिर मैं जून वाला देखूंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अभी बताऊंगा कि क्या करना है। ये लास्ट 30 डेज जो है आपके लिए ये मोर देन सफिशियंट है। इनमें अगर आप इन 30 डेज का अच्छे से आप यूटिलाइज अगर करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जून वाले तक नहीं जाना पड़ेगा। वो अगले 6 महीने आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। आप इन्हीं 30 डेज में वो करके दिखाइए कि जो आप अगले 6 महीने में करने वाले हैं, और आप कर सकते हैं। ये बात मैं मतलब पूरे दावे के साथ ये बात मैं बोल सकता हूं, है ना। तो 30 दिन बचे हुए, चीजों को बस मैनेज करना आना चाहिए ना। चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। जो अपना जो सिलेबस है जो आपने कवर किया है, उसको थोड़ा सा अगर आपकी मैनेजमेंट सही बैठती है, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 30 डेज के अंदर आप इसको कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे है, मैनेजमेंट के बारे में भी चर्चा करूंगा कि आपको क्या चीजें अब यहाँ पे कवर करनी चाहिए, जो लास्ट अभी हमारा बचा हुआ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और जो है यहाँ पे कवर आपको करना है। सबसे पहली बात है ना, देखिए सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं आपको, है ना, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। 100 100 में से लगभग 40 या 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, लेकिन जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। तो 40 क्वेश्चन तक आप सभी बराबर है। 40 क्वेश्चन तक आप सभी बराबर है। अब जो कंपटीशन जो स्टार्ट होता है वो 40 के ऊपर होता है, और 40 से 65 के बीच में ये जो स्कोर है ना, बस यही तक का कंपटीशन है। ज्यादातर के मैक्सिमम के मार्क्स आप देखेंगे 40 के 50 के बीच में होंगे, है ना। और उससे कुछ जो सिलेक्टेड होंगे वो 50 से 55 के बीच में होंगे, और जो टॉप वाले होंगे मैं मानता हूं कि 60 प्लस जिसका स्कोर आ जाता है सब्जेक्ट के अंदर, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। तो ये आएंगे कैसे ये 60 प्लस। तो आप अभी से एक काम करना शुरू कर दीजिए कि देखो, रीडिंग तो का आप जो चीजें अभी आपकी कवर नहीं है उसको कवर करिए। अदरवाइज जो है आप जितना आपने पढ़ा ना, उसी को रिवाइज करिए बार 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 बार। आसान चीजों को गलती नहीं करना है, आसान चीजों को गलती नहीं करना है। जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पहले, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं उनको, है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस को सभी कवर कर रहे हैं। अगर आप उसमें पीछे रह जाते हैं, मान लिया पीवाईक्यूज में आप पीछे रह जाते हैं, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर नहीं हो पाती अच्छे तरीके से, एमसीक्यूज आप नहीं लगा पाते अच्छे तरीके से, टेस्ट वगैरह आप नहीं लगा पाते अच्छे तरीके से, तो आप उन सभी स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे जो स्टूडेंट आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो बुक्स है, जो हम अपनी जो गाइड बुक है या जो भी थ्योरी बुक आपने पढ़ी है, वो तो सभी पढ़ रहे हैं, है ना। उसको पढ़ने का तरीका ये है कि सिर्फ रीडिंग करना है, कि सिर्फ माइंड में यहाँ पे सेट करना। तो जो माइंड में सेट करने वाली जो बात है ना, अगर आप वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई चीजें यहाँ है, तो फिर तो आपकी है वो। अदरवाइज रीडिंग तो भाई एक एक दो दो बार सभी के पास है, और कई कई सारी बुक्स बुक्स भी है जो सभी के पास, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड अपने पढ़ते हैं। लेकिन इस चीजों को पढ़ना और याद करना दोनों एक अलग अलग चीजें है। तो अभी आप एक काम करिए, इनकी छोटी छोटी पर्ची बनानी शुरू करिए। और मान लिया कोई भी चैप्टर आपने उठाया, और लास्ट टाइम पे ये करना है आपने कि मान लिया एक चैप्टर उठाया आपने ना, कोई भी उठाया, मान लिया 1857 आपने उठाया। 1857 में कहानी आपके दिमाग में है कि क्या क्या कहानी कहाँ कहाँ हुई थी। लेकिन मान लिया 5-6 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे ना। तो उन 5-6 चीजों में भी जब आप पढ़ते हैं, मान लिया हम नेचर पे क्वेश्चन पढ़ते हैं 1857 की, तो जब नेचर पे आता है तो 12 चीज दी गई होती है, 7-8 आपको लगभग पता है, 4 नहीं पता है। तो आप उस 4 की पर्ची बनाइए ना, ना कि 12 की बनाइए। बस उस 4 पे काम करना है आपको, है ना। उस 4 पे काम करना है, जब आपके सामने होना चाहिए वो, है ना, जहां भी आप बैठे हो वो आपके सामने होना चाहिए। बस नजर है ना, तो वो एग्जाम के अंदर जो चीजें होती है ना, वो जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट ही याद हो, जरूरी नहीं है
कि आपको एग्जैक्ट याद हो। वो एग्जाम में जो चलता है, अरे अच्छा ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था, है ना? एकदम दिमाग टैकल करता है, ये ऑप्शन है इसका, है ना? तो 100% श्योरिटी किसी की नहीं है एग्जाम के अंदर, इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, चूंकि ना तो ऑनलाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना? ना इतने साधारण क्वेश्चन आते कि भाई कोई भी आए और करके भाग जाए, है ना? ऐसा भी नहीं होता, है ना? तो बढ़िया एग्जाम है, तो बढ़िया एग्जाम के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो आपको करना पड़ेगा। तो ये अभी से छोटी छोटी एक वो बनाइए अपनी, जो चीजें नहीं आती है ना, उनको याद करने का प्रयास करें। अब लास्ट टाइम पे उनको याद करने का प्रयास करें, और जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप भी अपनी तैयारी को उसी पैटर्न पे कीजिए। आप पढ़ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन की, फिर वन लाइनर से कैसे कर पाओगे भाई आप, है ना? मतलब कहने का मेरा मतलब है, क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को जब आप टेस्ट के माध्यम से आप लगाते हैं, तो वो लेवल भी आपका एनटीए का ही होना चाहिए, है ना? और आप कर लेंगे, मैं इस चीज को मानता हूं, है ना? रही बात पेपर फर्स्ट की, कि पेपर फर्स्ट में आप कैसे कवर करें, बुक मत उठाओ, कोई भी गाइड बुक या कुछ भी बुक मत उठाओ पेपर फर्स्ट में ना। पेपर फर्स्ट में जून वाला पेपर उठाओ पूरा, और मार्च वाला उठाओ। अगर आपको लगता है कि दोनों भी नहीं उठा सकते, तो फिर लास्ट का जून जून वाला उठाओ। बहुत ही पतली सी बुक है, बहुत ही पतली सी बुक है। और आपको लगता है कि हम ये बुक भी नहीं कवर कर सकते और बुक भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ कनेक्ट हो, है ना? मैं आपको क्या कराऊंगा कि 10 की 10 यूनिट के अंदर, आप 10 की 10 यूनिट के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर और हायर एजुकेशन तक एक ही जगह जो है, मतलब एक एक यूनिट 10 वीडियोस के अंदर अभी जो है सभी ये कवर कराने वाला हूँ। सभी यूनिट्स, है ना? जो भी जून के अंदर क्वेश्चन आए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए, बार-बार देखिए, है ना? हर वीडियो से आपको 2 या 3 क्वेश्चन का सीधा-सीधा फ़ायदा आपको मिल जाएगा, है ना? अगर आप इसमें बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। हर यूनिट में आपको अपने 3-3 क्वेश्चन पक्का करना है। हर यूनिट के अंदर आपको 3-3 क्वेश्चन पक्का करना है। यानी कि 30 प्लस तक आपको जाना है। 30 प्लस तक आपको जाना है। वही देखो, घिसा-पिटा वही नहीं, 20-25, ये तो कोई भी आँख बंद करके लगाएगा तो 15 क्वेश्चन तो उसके भी ठीक हो जाएँगे पेपर फर्स्ट के अंदर। तो फिर आप क्या अलग कर रहे हैं उसमें, है ना? तो थोड़ा-सा अब जो है बुक नहीं पढ़ना है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन पे काम करो। क्वेश्चन के बाद उसको जानो कि क्यों आया, मतलब दूसरे पेपर में ये किस फॉर्म में आ रहा है, तीसरे टेस्ट में ये किस फॉर्म में आ रहा है। क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, देखो सिलेबस तो एक वही है, सिलेक्टेड सा सिलेबस है, और सिलेक्टेड सिलेबस को आप, अगर आप अच्छे से मतलब आपकी पकड़ सिलेबस पे हो गई, तो आप पता लग जाएगा, अच्छा ये ऐसे घुमा रहा है यहाँ पे, ये लैंग्वेज का खेल है ना, ये लैंग्वेज का खेल है, ये जैसे आपको चाहता है वैसे घुमा देता है, और आप ऐसे घूम जाते हो और आपको लगता है कि पता नहीं क्या नया आ गया। कुछ नए सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन सारे सिलेक्टेड सारे नए तो नहीं आते। सारे ही नए तो नहीं आते। जब सारे नए ही नहीं आते, तो फिर क्या करना है? आपको काम करना है फिर इसके ऊपर। समझे मेरी बात को? तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं आप मानता हूँ। और सभी अपना एक टारगेट दिमाग में सेट करिए। तैयारी जो है, अब बुक्स ऐसे मत कीजिए कि मैंने ये बुक कंप्लीट कर लिया, ये बुक कंप्लीट कर लिया, ये बुक कंप्लीट। तैयारी अब आपकी होनी चाहिए कि मुझे 90 प्लस लाना है। 90 प्लस लाना है। 90 प्लस कैसे लाना है? कि अगर सब्जेक्ट में मेरे 60 आते हैं, और 60 के अंदर मैं बात करता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में मेरी यूनिट नंबर 7 में मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यूनिट नंबर 8 में मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 9 में ये पॉइंट है, 9 में ये नहीं आता, मैं लगभग है कि 10 में से इतने क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो आप दिमाग में ये चलना चाहिए ना, कि ऐसा ना कि किसी यूनिट को आप बिल्कुल ब्लैंक ही कर दें। ऐसा भी ना हो कि किसी यूनिट को आप बिल्कुल ब्लैंक ही कर दो, तो ब्लैंक भी नहीं करना है आपको किसी यूनिट को, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सभी यूनिट के बराबर मार्क्स होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो सभी से काम लेना है, सभी यूनिट से काम लेना है। तो दिमाग में पूरी एक इमेज जो है 60 क्वेश्चन वाली, वो पूरी इमेज आप अभी से बना के चलो, कि मुझे 60 पे काम करना है और इधर 30 पे काम करना है। मतलब ये कम से कम है, 90 प्लस तो हमें लाना ही लाना है। ना कि ये बुक कर लिया, वो बुक कर लिया, वो कर लिया। अगर आप क्वेश्चन पे काम करेंगे, पैटर्न पे काम करेंगे, आपके आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा, तो आप कर पाएँगे। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा एग्ज़ाम के अंदर, और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? अगर अभी से आप टेस्ट लगाएँगे, अभी से आप टेस्ट लगाएँगे। टेस्ट कहाँ पे लगाएँगे? तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ है, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। प्रॉपर ऐसे ही एग्ज़ाम दीजिए, जैसे मान ली जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, ऐसे ही टेस्ट को दीजिए, और क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलते हैं।
लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए ये जो 30 दिन है ना, ये कोई कम नहीं है। ये आपके लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको इनका यूज़ करना आता है, इन 30 डेज़ में आपको ये कवर कर सकते हैं। फिर भी आपकी बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारी क्वेरीज़ आपकी रह जाती है। भी जो माइंड में चलती रहती है कि मैं अब लास्ट टाइम पे क्या करूँ? तो फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरे नंबर है यूट्यूब के ऊपर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। और इंडिविजुअल भी अगर आपकी, चूँकि ये लास्ट टाइम ऐसा होता है, मैं मानता हूँ इसमें, इसमें सबसे ज़्यादा विचलन होता है। माइंड के अंदर सबसे ज़्यादा ये चलता है कि मैं क्या करूँ? कोई मुझे बता दे, कोई ये कर दे, है ना? अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी, जितनी मेरे से बन पाएगी, जिस प्रकार से भी बन पाएगी, ठीक है? तो बाकी आप ये माइंड में ठान लें कि मैं इन 30 दिनों में करूँगा, करूँगी, और दोषारोपण नहीं करना है कि यार मुझे तो अभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत काम-वाम करना पड़ जाता है, तो कि ये लगता है कि यार अब तो मुझे तो सारा दिन काम ही करना पड़ता है, मैं कैसे करूँगा? आप कर लोगे। उसको मैनेज करते हुए भी आप कर लोगे। जो ज़रूरत देखो, जो ज़रूरी है आपके लिए वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है? फिर भी कोई भी आपकी इश्यू, कोई भी आपका इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।